घिया खमक ये सब कहीं ना कहीं कभी आपकी सरकार भी आ जाए फिर वो जादू आपको आप पर छूट जाए। और था वो भी उससे पहले कुछ नहीं था। इन्होंने राजनीतिक में वो बंदा जाएगा जो झूठ बोलेगा। क्या आप भी झूठ बोलेंगे? देखो मैंने झूठ बोल का ही मैं सच बोला जी। ऐलानाबाद में चुनाव अभी कुछ ना कहीं टाइम पहले कहते थे कि भाई किसान जो है एक पर्सनल पार्टी को सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक खबर मिली है मेरे को, राकेश टिकैत जी ने जाकर के वहाँ अभय सिंह चौटाला को सपोर्ट किया। सपना चौधरी हालांकि भी 2 दिन पहले कह रही थी कि मैं ऐलानाबाद में पहुँच रही हूँ 25 और 26 को, लेकिन कुछ टाइम बाद उसके पति का वीर साहब का बयान आया कि हम ऐलानाबाद नहीं जाके करेंगे क्या वो लोग, उन्हें पता है अच्छे से, क्योंकि उन्होंने सारी जिंदगी की करेंगे। रोजगार बीजेपी की अगर बात करें तो काफी रोजगार दिए और सबसे बड़ी बात है बिना खर्चा पर्ची के दिए हैं। कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है इस चीज में रोजगार मिले हैं या नहीं मिले हैं? तो मिले हैं तो कैसे मिले हैं? BBA करो पकौड़े तलो, MBA करो पकौड़े तलो, BCA करो पकौड़े तलो। पकौड़े तलना गलत बात है। सुनो, अब पहले इन्होंने युवाओं में इस बात को फैलाया, ठीक है, एक रास्ता दे दिया, पकौड़े तलो। पकौड़े तलने भी तो बंद होगा, क्योंकि पकौड़े तलने को क्यों कहा उनका उद्देश्य से देखो, अपने यारों का, जो इनके कंटे यार हैं, जो इनके उद्योगपति यार हैं, उनका तेल बिकवाना है। ठीक है, 230-40 हो रहा तेल, तो अब तो वो पकौड़े भी नहीं तल पा रही जनता। बेसन देख ले कितना महंगा हो रहा है, और वो चना हमारा देख ले कितने रुपए किलो बिका है। तो ये इन्होंने अपने उद्योगपतियों का तेल बिकवाना है, उनकी आमदनी बढ़ी, हर हाल में घूम फिर के रिंगे तिंगे आ जाए। इन्हें अपने उनके यार दोस्तों की बस तिजोरी भरनी ही, ताकि ऐसा आराम करके फिर इनके यार दोस्त बाहर जावे, आराम की जिंदगी जीवे। इसका मतलब अभी युवा जो पकौड़े तलने लग गए, अब तलते नहीं। अब तो तले भी ना जा रहे, अब तो बंद हो गए। अब नू बंद हो गए ना, तेल इतना महंगा होगा, बेसन इतना महंगा हो रहा, गैस इतनी महंगी हो रही, क्या तलोगे? लेकिन पहले जब आंदोलन चलते थे 1 रुपया इतना महंगा, यानी कि डबल, तेल भी डबल, तो अब आवाज क्यों नहीं उठा रहे? ये आप पर छूट जाए। और था वो भी उससे पहले कुछ नहीं था। इन्होंने भ्रमित करा 2013 में इन्होंने बोला भाई हमने भी मान लिया, जब तो हमने ओहो वोट दो मोदी वोट दो, ये करा इन्होंने, हमें भ्रमित करा। सारी मीडिया खरीद ली, सारा सिस्टम खरीद लिया, ये दिखाने में रॉबर्ट वाड्रा की इतनी प्रॉपर्टी, प्रियंका गांधी का हर वो पात्रा ज्ञान बांटे करे, टीवी पे बैठ के, हर गली में घर है विदेश के, अमेरिका की गलियों में घर है इस चीज़ को। लेकिन ये साबित कहाँ कर पाए साबित ही नहीं कर पाए। तो इन्होंने ये भ्रम फैलाया। ठीक, रही बात कि हमारे लोग ऐसा करेंगे, हमारी पार्टी से लोग ऐसा करेंगे, तो आप ये मत सोचना कि मैं पार्टी में हूँ और मैं गलत बात का विरोध नहीं करूंगी। मैं गलत बात का विरोध करती हूँ और आगे भी करूंगी। लेकिन उससे पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, अगर हम बात करें 2014 से पहले, उस टाइम भी यही सबक सुनने को मिला था कि महंगा हो गया। बताया कि ये महंगा नहीं होया, ये महंगा नहीं होया, ये अब चुप क्यों है? ये महंगा पता क्यों नहीं होया? लोगों की इनकम बढ़ गई। अच्छा, 1-0 हर साल लगता है। अच्छा 1-0 हर साल लगा है। जो सरकारी ये वेतन देते हैं ना, जो सरकारी अधिकारी हैं, उनका देख लिया कितना इन्होंने काट लिया, कितना वो कर लिया। महंगाई हर वेतन लगता है 3 साल का, वो भी नहीं देते। ये सरकारी सिस्टम वालों से पूछ कर देख, उनकी मजबूरी, बेचारे नौकरी कर रहे, नौकरी नहीं है। सबसे पहले सरकारी संस्थाओं को ये इंदिरा जी ने क्या करा, इंदिरा जी ने बहुत ज़्यादा वो करा था सरकारी उसमें बैंकों का, क्योंकि देश फिर खुश हुआ। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोगों को वो मिलेगी नौकरी सरकारी उसमें बैंकों का वो करा था इन्होंने सरकारीकरण, हाँ राष्ट्रीयकरण, राष्ट्रीयकरण इन्होंने करा इंदिरा जी ने। इन्होंने तो वापिस आके निजीकरण कर दिया। अब निजीकरण करके जनता कितनी दुखी है। ये तो सारी चीज़ मशीनों से करवाएंगे, लेकिन हालत कुछ भी हो, लेकिन रोटी जो है वो मशीनों से नहीं आएगी, वो किसान से ही आएगी। बिल्कुल। अभी मैं बात करूँ, ये कहते हैं कि लोग की राजनीतिक में वो बंदा जाएगा जो झूठ बोलेगा। क्या आप भी झूठ बोलेंगे? देखो मैंने झूठ बोल का ही मैं सच बोला मैंने, तो ऐसा नहीं है। सच में वो ताकत होती है, सच बस परेशान हो गए, दुखी हो गए, पराजित कभी नहीं होता। आप आइए, अगर आप देश हित में हैं, जनता के हित में, किसानों के हित में, तो आप सभी को आना चाहिए, क्योंकि हम जैसे लोग और आप जैसे लोग अगर आवाज़ उठाएंगे तो देश की रूपरेखा अलग होगी। अगर उद्योगपति आवाज़ उठावेंगे, जैसे ये BCC का चेयरमैन, BCCI का, ऐसे लोग आवाज़ उठावेंगे, तो ये अपनी अपनी आवाज़ उठाएंगे, अपने आप को टीवी पर दिखाएंगे कि हम सही कर रहे हैं। जनता भ्रमित हो जाएगी, क्योंकि हमारे भोले भाले लोग हैं, सुबह से शाम तक काम करके आए, उन्हें कुछ पता नहीं होती कि क्या चल रहा क्या नहीं चल रहा, बस वो देखें हाँ ये बता दिया ऐसा हो रहा। पूनम जी, ऐलानाबाद में चुनाव अभी कुछ ना कहीं टाइम पहले कहते थे कि भाई किसान जो है एक पर्सनल पार्टी को सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक खबर मिली है मेरे को, राकेश टिकैत जी ने जाकर के वहाँ अभय सिंह चौटाला को सपोर्ट किया। ये उनका वो विचार है, उनका वो है। मैं हालांकि मैं बता दूं, मैं भी उनकी पंचायत में गई हूँ अभय चौटाला जी की, और
मैं वहाँ पे गई थी देखने के लिए, उन्होंने इस्तीफा दिया था किसानों के उसमें, हो सकता है कि इस वजह से उन्होंने सपोर्ट करा। इस्तीफा दिया था फिर चुनाव क्यों लड़ रहे भी? अब एक बात बताओ कि जो हमारे बीच के लोग चुनाव नहीं है, आप लोग विरोध क्यों करते हो? अगर आप किसान का बेटा चुनाव लड़े तो आप जैसे लोग, हम जैसे लोग ही विरोध करते हैं। नहीं करना चाहिए विरोध हमें। किसान के बच्चे चुनाव लड़ेंगे, अब विरोध तो ये विपक्ष वाले ही करें, तो ये सत्ताधारी ही करे हैं। विपक्ष जो बीजेपी सरकार के लोग हैं यही विरोध करते हैं। देखो वो किसान, वो ऐसा चमका करके राजनीति में जा रहे हैं, ये जा रहे। अरे हमें सपोर्ट करना चाहिए अपने लोगों को। रही बात अभय चौटाला जी की, मुझे पता नहीं कि राकेश जी ने उनका किस विषय में सपोर्ट किया, किस में नहीं करा, मुझे इसकी जानकारी। लेकिन कहीं ना कहीं एलानाबाद की राजनीति पलटती दिखा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जितने भी वे थे बीजेपी के नेता, सोशल एक्टिविस्ट, जैसे कि मैं बात करूँ बबीता फोगाट, सपना चौधरी, हालांकि भी 2 दिन पहले कह रही थी कि मैं एलानाबाद में पहुंच रही हूँ 25 और 26 को, लेकिन कुछ टाइम बाद उसके पति का, वीर साहब का बयान आया कि हम एलानाबाद नहीं जा रहे। जाके करेंगे क्या वो लोग? उन्हें पता है अच्छे से, क्योंकि उन्होंने सारी जिंदगी किसानों का खाया। ठीक है, अपना खेत जोत कर बो कर निकाया। मैं एक बेटी का कभी विरोध नहीं करती, लेकिन जो बात गलत होती है मैं उसका विरोध करती हूँ। किसानों के बच्चों ने, ये अडानी अंबानी ने रिकॉर्ड निकाल कर देखना, अडानी अंबानी ने बुलाया क्या उन्हें कभी? अमित शाह ने बुलाया क्या कभी शो करने के लिए? नहीं। हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में सबने किसानों के बच्चों ने बुलाया अपनी शादी में, अपने फंक्शन में, खुशी के माहौल में। तो उसको अच्छे से पता है कि मैंने किसानों का साथ नहीं दिया, तो इसलिए मुझे नहीं जाना चाहिए। अच्छी बात है कि आपको समझ है कि नहीं जाना चाहिए। जब आप गलत बात का विरोध करती तो आपको आंखों पर उठाते, लोग आंखों पर उठाते और खूब सम्मान देते। तो इसीलिए अच्छी बात है आप नहीं जाइएगा। अच्छी बात है। हाँ, अच्छी बात है। मैं आपके कभी एक ऐसा जमाना था कि मैं आपके परिवार की सदस्य भी रही हूँ, ऐसी बात नहीं है। मैं उस परिवार के सदस्य के लिहाज से बोल रही हूँ कि आपको नहीं जाना चाहिए। एक पार्टी को आप सपोर्ट करती हो, मैं ये भी नहीं कहूँगी कि आप क्यों सपोर्ट करती हो, क्योंकि अपनी अपनी विचारधारा, हम सच को सपोर्ट करने निकले और आप इतना कुछ देख करके जमाने में फिर भी आप झूठ को सपोर्ट करते हो। हमारा कोई लेना देना नहीं आपकी इस बात से, आपकी वो पर्सनल लाइफ है, किसी को भी सपोर्ट करें, लेकिन किसानों के बीच में मत जाना। क्यों? किसान के बच्चे बहुत दुखी हैं। किसान के बच्चे, आप तो कहते भी किसानों को सपोर्ट किया उन्होंने, ना जा करके। किसानों का सपोर्ट ना जा करके नहीं, उन्होंने सरकार का सपोर्ट करा ना जा करके। क्यों सरकार का क्यों सपोर्ट? क्यों सरकार का सपोर्ट? वो तो प्रचार करते हैं, आवाज उठाई किसानों की। प्रचार कोई सी पार्टी में हो, जब सच को आप सच बोलोगे, झूठ को आप झूठ बोलोगे, तब आपकी इमेज बढ़ती है, आपकी इज्जत सम्मान बढ़ती है। किसान बिल आए, ठीक, लोग वेट कर रहे थे कि हमने बनाया, हम भी बॉर्डर पर रहे थे, सुने थे, तो ठहरे जैसे भाई भी हमसे सवाल करे रहे थे, इंतजार कर रहे थे। हमने उस बेटी को बनाया, हरियाणा में गौशाला में इतना सम्मान दिया, हर जिले में प्रोग्राम करवाए। एक जो रोजी रोटी होती है आजीविका चलाने के लिए, उस किसानों ने सपोर्ट करा, तो वो लोग वेट कर रहे थे। ये नहीं पहुंची वहाँ, क्यों नहीं पहुंची? क्योंकि एक पार्टी की गुलाम बन करके रह गई। ठीक, तो हमें गुलाम नहीं बनना चाहिए। मैं भी अगर गलत बात होगी तो मैं गुलामी नहीं स्वीकारूंगी, मैं सच स्वीकारूंगी। अगर मेरे परिवार के व्यक्ति ने, कांग्रेस पार्टी किसी व्यक्ति ने गलत बात बोली तो मैं उसका विरोध। क्या लगता है एलानाबाद में क्या हो सकता है? एलानाबाद में बस अभी 30 तारीख को चुनाव। शैलजा जी भी हैं, हमारी शैलजा, हमारी बहन बड़ी, और बहुत मेहनत करती हैं वो भी। बाकी किसानों के हित में उन्होंने इस्तीफा दिया अभय जी ने, तो इस वजह से, इस लिहाज से किसान। आप नहीं गई एक बार भी वहाँ सपोर्ट करने के लिए कांग्रेस पार्टी को? नहीं, मैं एक पार्टी में अभी मैं आई कितने दिन है, मुझे 7 दिन आज कुल हुए, और मैं लखनऊ से आ रही हूँ। आप बताइए मैं क्या करूँ? कल भी मैं लखनऊ में थी, आपने जैसे देखा। तो कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगे जो किसानों की आवाज़ उठा रहा, चाहे वो अपने यूपी में ही नहीं, अपने देश में पूरे बहुत मेहनत कर रहे हैं। 24 के लिए भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। रही यूपी में चुनाव है, एलनाबाद में भी चुनाव है, वहाँ पे भी आ रही हूँ मैं बहुत जल्दी आप लोगों से मिलने के लिए। बाकी सम्मान सबका बहुत ज़रूरी है, मैं इज्जत सभी की बहुत करती हूँ, लेकिन बात सही हो उसकी ज़्यादा करती हूँ, और बात जब ख़राब कोई कर देता तो